तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो सोशल मीडिया के ऊपर और चारों तरफ आज सुबह से एक न्यूज जो हेडलाइंस बना हुआ है वो ये है कि जेफ हार्डी हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज। जी हाँ बंधु, आप में से बहुत सारे लोगों को ये शॉकिंग लग सकता है बट ऐसा हो चुका है। अब इसके पीछे क्या सारा रीजन है, अचानक से क्या हो गया, हम सबके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही हम हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे और कैसे रोमन रेंस को कहा जा रहा है अभी का ब्रॉक लेसनर, और कुछ बड़ी चीजें एंड मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने कल होने वाले स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर दी है। और रॉक के सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन हमें कल स्मैकडाउन में एक मैच भी हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहिए। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल के एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम स्टार्टिंग ही कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जो कि कल रात से सुबह से चारों तरफ हेडलाइंस में बना हुआ है। अब इस न्यूज को सबसे पहले फाइटफुल स्लेव रिपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि जेफ हार्डी को कर दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि यार ये अचानक से कैसे हो गया, तो उसके लिए आपको याद करना होगा मेरा वो न्यूज जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले दी थी कि कैसे एक लाइव इवेंट के दौरान जेफ हार्डी अचानक से शायद कोलैप्स कर गए थे और मैच के बीच में ही वो मैच को छोड़ के वहां से निकल गए थे। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कैसे आने वाले कुछ लाइव इवेंट्स के अंदर जहाँ पे जेफ हार्डी अनाउंस थे वहां से जेफ हार्डी को हटा के रे मिस्टीरियो को डाल दिया गया था। अब अचानक से जेफ हार्डी की ऐसी हालत क्यों हुई उसके बारे में कुछ कंफर्म न्यूज तो नहीं आई है, लेकिन अगर आप जेफ हार्डी को एकदम बचपन से फॉलो करते हो एंड आपको उनकी हिस्ट्री पता है तो आपको पता होगा कैसे जेफ हार्डी बहुत बार ड्रिंकिंग के कारण में कुछ प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो हर तरफ लोग यही मान रहे हैं कि शायद उसी का जो आफ्टर इफेक्ट है वो जेफ हार्डी को मैच के अंदर नजर आया है और उसी के कारण जेफ हार्डी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मैच के दौरान, तो इमरजेंसी के कारण उनको वहां से निकलना पड़ा। हाँ, उसके बाद मैंने आपको ये भी अपडेट दिया था कि जेफ हार्डी के जो ब्रदर है मैट हार्डी, उन्होंने ये अपडेट दिया था कि जेफ हार्डी फिलहाल तो ओके फील कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई सुपरस्टार को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कोई भी कंपनी उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और जेफ हार्डी की एज भी अभी 44 के आसपास की हो गई है, तो सारी चीजों को सोचने के बाद शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड किया होगा कि शायद उन्हें ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े, तो बेटर यही है कि जेफ हार्डी को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये न्यूज आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से जेफ हार्डी को रिहैब के लिए प्रपोजल मिला था, लेकिन उसको जेफ हार्डी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब आपको पता है कि जेफ हार्डी एक लेजेंड माने जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो फैंस के साथ भी काफी ज्यादा ओवर थे और काफी सारे एग्जिस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। तो उनको रिलीज के बाद काफी सारे सुपरस्टार ने उसके ऊपर कमेंट भी किया है। खुद डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी ने कमेंट किया है। बिगी कहते हैं कि कैसे उन्होंने कभी भी जेफ हार्डी के अगेंस्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए वो विश करते हैं। जेम्स एल्सवर्थ को आप जानते होंगे, उन्होंने भी पोस्ट किया है जेफ हार्डी के बारे में। साथ ही सेड्रिक अलेक्जेंडर, रिकोशे, एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सैमी गुवारा और भी काफी लोगों ने जेफ हार्डी के रिलीज पे कमेंट किया है। लेकिन एक पोस्ट आता है जेफ हार्डी के वाइफ की तरफ से भी, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो बताते हैं कैसे जेफ अभी के लिए सही है, वो सब लोग अभी के लिए ठीक है जब से हमने उनके रिलीज के बारे में सुना है। तो चारों तरफ ये कुछ अभी चल रहा है जेफ हार्डी की रिलीज के बाद में से। खैर, ये सुनकर अच्छा लगा कि जेफ हार्डी अभी के लिए सही फील कर रहे हैं और हम ये होप करते हैं, हम ये प्रे करते हैं कि अगर सच में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो उससे जल्दी रिकवर कर जाए। और अगर हम बात करें उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग की, तो वो तो काफी महीनों से कुछ ज्यादा खास नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जेफ हार्डी ने टीज किया था कि स्मैकडाउन में जाने के बाद कि शायद हमें उनका कोई डार्क कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब लगता है अनफॉर्चुनेटली हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही एक र्यूमर चल रहा था कि रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड हो सकती है और अब तो वो प्लान्स भी ड्रॉप हो गई। तो फिर चलिए, जो है बस यही है। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है लास्ट मंडे नाइट के रॉ के बारे में, जिसके अंदर हमें देखने को मिला था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। अब अनफॉर्चुनेटली हमें उस मैच के अंदर लिव मॉर्गन जीतती हुई नहीं नजर आई, क्योंकि वहां पे बेकी लिंच ने अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके रोल ओवर करके रोप के सहारे से लिव मॉर्गन को पिन कर लिया था। और बेकी लिंच के उस तरह से जीतने के बाद लिव मॉर्गन के जो सारे फैंस हैं वो काफी नाखुश हो गए हैं बेकी लिंच से। आपने अगर सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के अंदर लिव मॉर्गन की इस फैन का रिएक्शन देखा होगा जिसको लिव गर्ल करके कहा जा रहा है, उस बेचारी के एक्सप्रेशन से यही लगता है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड हो गई है कि लिव मॉर्गन मैच को नहीं जीत पाई। लेकिन चलो जो भी है, डब्ल्यूडब्ल्यू के एक प्रोड्यूसर फॉर्मर सुपरस्टार शेन हेल्म्स है, उन्होंने कमेंट किया है कि इस मैच के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू के बैकस्टेज में कैसा रिएक्शन था और कैसा एटमॉस्फेयर था। उन्होंने ये कंफर्म किया, देखो मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस मैच के दौरान जो गोरिल्ला पोजीशन पे एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल सोल्ड आउट था। उस वाले मैच को जैसा सपोर्ट मिल रहा था वो देख के काफी औसम लग रहा था और बहुत सारे लोग देखना चाहते थे कि क्या एक्चुअली लिव मॉर्गन मैच को जीत पाती है और क्या वो बन पाती है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। लेकिन जैसे कि हमने देखा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच की फ्यूड खत्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला,
क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि बेकी लिंच ने थोड़ा सा हील टैक्टिक्स का यूज करके मैच को जीता है, तो ये लगभग आप कंफर्म मान सकते हो कि WWE का जो नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है डे 1, उसके अंदर हम लोगों को इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में रीमैच देखने को जरूर मिलेगा। और क्या पता लिव मॉर्गन अभी फैंस के साथ जितनी ओवर है, हो सकता है WWE उनको चैंपियन भी बना दे। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है हमारे हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और लास्ट ईयर समर स्लैम के अंदर अपने हील रिटर्न के बाद WWE के अंदर और बाहर रोमन रेंस की क्या वैल्यू है, उनकी क्या पोजीशन है, वो किस लेवल के चैंपियन बने हुए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। उनके रिटर्न के बाद से वो एकदम अनडिफिटेड अनस्टॉपेबल चैंपियन बने हुए हैं। और अब ऐसी खबर आ रही है कि शायद WWE रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाने के साथ साथ नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनाना भी चाहती है। तो मैटमैन पॉडकास्ट के जो होस्ट है एंड्रू ज़ेरियन, वो WWE के काफी ट्रस्टेड सोर्स माने जाते हैं। उन्होंने इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया है कि कैसे सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि कैसे बिगी को रोमन रेंस के सामने एकदम फुद्दू दिखा दिया गया है। हमने देखा कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस ने बिगी को एकदम स्मैश करके रख दिया, बिना उसोस के सपोर्ट से एक स्पीयर से बिगी का काम खत्म हो गया। और उसके बाद काफी सारे फैंस WWE को कोस रहे थे कि यार तुमने बिगी को ऐसा हरा दिया, कुछ तो अलग दिखाते। लेकिन एंड्रू ज़ेरियन का यही कहना है कि भाई रोमन को आप वीक क्यों दिखाओगे। यहाँ पे स्टोरी ही एकदम वैसी चल रही है कि WWE रोमन रेंस को एकदम इंडेस्ट्रक्टिबल हील दिखाना चाहती है, जैसे एक टाइम में ब्रॉक लेसनर हुआ करते थे। और उसी की वजह से WWE रोमन रेंस की जो इमेज उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि रोमन किसी के सामने भी मैच हारे तब तक जब तक रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को किसी के आगे ड्रॉप ना कर दे। एंड मे बी जो सुपरस्टार रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए हराएगा वो शायद ब्रॉक लेसनर ना हो सकते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। वैसे मेरे हिसाब से बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर WWE चाहती है कि रोमन रेंस की जो अनडिफिटेड स्ट्रीक है वो बरकरार रहे, तब तो उनको अभी के लिए किसी के सामने भी हारना नहीं चाहिए। और अगर ब्रॉक लेसनर नहीं, देन ड्रू मैकिंटायर एक परफेक्ट चॉइस है रोमन रेंस को हराने के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हम चलते हैं हमारे अगले फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है कल होने वाले WWE के स्मैकडाउन के एपिसोड से। तो कल के स्मैकडाउन के लिए WWE ने काफी सारी चीजें अनाउंस करके रखी हुई है। कल हमें स्मैकडाउन के ऊपर ज़ाया ली का डेब्यू देखने को मिलेगा। इस वाले डेब्यू को WWE बहुत दिनों से एडवर्टाइज कर रही थी। नेक्स्ट जो चीज WWE अनाउंस कर रही है वो है एक मैच, चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म के बीच में। अब यहाँ पे जो स्टोरी है आपको पता है कि WWE टोनी स्टॉर्म और शार्लेट के बीच के फ्यूड को दिखाना चाहती है। और लास्ट वीक शार्लेट ने कहा था कि टोनी स्टॉर्म चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करती है, इसलिए WWE ने यहाँ पे चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच रख दिया कि बहन टोनी तुम शार्लेट को हराओ और तुमको चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। लेकिन कल के स्मैकडाउन के लिए WWE एक शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज अनाउंस कर रही है, वो है कि रॉ टैग टीम चैंपियन RK Bro कल आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर और वो रेसल करने वाले एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर, जिसके अंदर RK Bro रेसल करने वाले हैं न्यू डे एंड उसोस के साथ। अब ये मैच क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। बस एक बड़ा मैच है WWE कल के स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर चुकी है। देखते हैं WWE की इसके अंदर क्या प्लान है। और एक बड़ी चीज जो कल के शो में हमें देखने को मिल सकता है वो है रोमन रेंस का आमना सामना ब्रॉक लेसनर के साथ। हाँ मुझे पता है WWE ने ये वाली चीज को अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि WWE 10 दिसंबर की जो स्मैकडाउन होने वाली है उसके लिए ब्रॉक लेसनर को बहुत पहले से अनाउंस कर रही थी कि ब्रॉक लेसनर रिंग साइड के पास एक टिकट लेके बैठने वाले हैं। अब वो वाली चीज तो WWE फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है WWE कल ब्रॉक लेसनर को बुला ले रोमन रेंस के सामने, क्योंकि कल का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो होगा उसी जगह में जहाँ पे फॉक्स के बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते हैं। तो फॉक्स नेटवर्क के जो ऑफिशियल्स थे उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी डिमांड है कि कल के शो के लिए ब्रॉक लेसनर को लाया जाए, तो हो सकता है WWE कल के शो के लिए ब्रॉक लेसनर को बुलवा ले। तो फिर देखते हैं WWE एक्चुअली क्या प्लान करती है कल के लिए। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं।